अगर इस तरीके से लिखा होता है जैसे ए बी सी और डी, ये सारणिक रूप में लिखा है। कैसे लिखा है? सारणिक में। दूसरी बात, और आव्यूह की जो पहचान होती है वो ए बी सी और डी अगर इस तरीके लिखा होगा तो इसको हम आव्यूह कहेंगे। ठीक, ये सारणिक है, ये सारणिक रूप है, सारणिक, और ये है आव्यूह। ये आव्यूह रूप में है और ये सारणिक रूप में। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद में अब आते हैं, अगर इसका मान निकालना है हमको तो कैसे निकालेंगे? देखिए, इसका मान निकालना होता है तो ए से डी को गुणा, ए से डी को, यानी ए क्रॉस डी। अभी ऐसे ही इसको करेंगे, ए क्रॉस डी, ए से डी को गुणा, बीच में फार्मूले का माइनस रहेगा। ठीक, और उसके बाद बी से सी को गुणा, बी क्रॉस सी। ये मेथड लगाएंगे इसमें और सारणिक का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर हो गई ना। दूसरी बात यह है कि मुख्य पॉइंट यहां समझिए, कॉलम और पंक्ति। ये जो कॉलम होता है, जैसे यहां लिखा हो 1 3, इस तरीके से अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो इसमें हम कॉलम और पंक्ति कैसे पहचानेंगे? तो ये इस तरीके से लिखा हो, ये लाइन इसे कहेंगे रो यानी R1, दूसरी लाइन जिसे कहेंगे R2, तीसरी लाइन जिसे कहेंगे R3। उसके बाद में ये वाली, इसको क्या कहेंगे? इस लाइन में, यानी खड़ी लाइन अगर होगी जिसे कहते हैं कॉलम। कॉलम हमेशा सीधा होता है और पंक्ति हमेशा आगे की ओर, यानी ऐसे इस लाइन इस तरीके से, लाइन इस तरीके से खींचेंगे। अगर कॉलम या खंभा होगा उसको सीधा रखेंगे इस तरीके, तो ये सीधा है जिसे कहेंगे कॉलम C1। दूसरा आएगा ये वाला कॉलम होगा जिसे कहेंगे C2, तीसरा आएगा जिसे कहेंगे C3 कहेंगे। ये पंक्ति इस रूप में और कॉलम इस रूप में, समझ रहे हो ना। तो पहली लाइन R1, दूसरी R2, तीसरी R3, इस तरीके से पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। क्लियर हुआ यहां तक? अब आते हैं हम जो सारणिक के लिए फार्मूला बता रहे थे, इसका यूज करते हैं। ठीक, देखिए कैसे। पहला जैसे क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, यहां से हमने कहा ए से डी को गुणा, तो ये जैसे ए से डी को करेंगे तो 2 से 1 को करेंगे, यहां पर 2 और उसके बाद -1, फिर बीच में ये फार्मूले का माइनस है, इसको भी रखेंगे, माइनस लगा दिया यहां। दूसरी बात, बी और सी, यानी फिर तिर्यक इससे बी से सी को गुणा करेंगे, तो बी से सी यानी -5, उसके बाद में फिर कितना है? 4, तो बराबर में 2 से 1 को गुणा -2, ये माइनस माइनस इसको क्या बना देगा? प्लस, 5 से 4 यानी कितना आएगा? 20, तो ये 20 में 2 कम हो जाएंगे तो +18 हो जाएंगे। ये क्या होगा हमारा आंसर। तो अगर इस रूप में दिया जाए तो हम क्या करेंगे? यहां पर इस मेथड का यूज करके हल करेंगे। क्या करना है? इसमें भी वही काम करिए। देखिए, ए से डी को माइनस बी से सी को, कुल मिला के तिर्यक याद रखिए बस ऐसे, ए से डी, यानी कॉस का कॉस से करेंगे यानी कॉस थीटा, फिर इसके बाद दूसरा भी कॉस थीटा, फिर बीच में फार्मूले का माइनस रहेगा। ये देखिए, ए और डी का गुणा करके बीच में फार्मूले का माइनस, फिर इससे इसको गुणा यानी साइन थीटा, और उसके बाद ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा। ये बात यहां तक क्लियर हुई। हमने क्या किया? कास से कास को गुणा, साइन से साइन को गुणा, बीच में माइनस फार्मूले का, कॉस कॉस मिल करके कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस, पहले तो ये माइनस में साइन स्क्वायर, साइन साइन मिलके क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन साइन मिलके साइन स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और साइन और दोनों साइन मिलकर के साइन, क्योंकि गुणा में घाते क्या होती? जुड़ती हैं। क्योंकि ये फार्मूला त्रिकोणमिति में पढ़ के आ रहे हो, क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यही लिखा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, आगे पीछे से मतलब नहीं, इसको आगे प्लस में ही तो है, हम आगे पीछे कर सकते हैं, यानी इसका मान क्या होगा? 1 हो जाएगा। देखिए, इसमें भी यही करना है, जैसे इसमें तिर्यक गुणा किया था, इससे इसमें गुणा और इससे इसमें गुणा, तो यहाँ इक्वल का निशान लगाएंगे। पहले लिख लो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको भी लिख लो प्लस में x प्लस 1,
इधर आ जाएगा ये बीच में, तो फार्मूले का माइनस, इसको तो तुमको लगा के चलना है। इधर आ जाएगा x+1 और इधर आएगा x+1 से इसमें करेंगे तो x-1। इतनी बात यहां तक तो क्लियर हो गई होगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, x से इसमें गुणा, x से जैसे इसमें करेंगे तो दो ये एक मिलके 3, फिर x से इसमें गुणा x², फिर x से +1 ये में करेंगे तो x आ जाएगा, फिर 1 से करो, 1 से करेंगे तो +x², 1 से x², फिर 1 से इसमें करेंगे तो -x, फिर 1 से 1 में करेंगे तो +1 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया ना। अब उसके बाद ये लिखा है a² और -b², जैसे फार्मूला होता है यहाँ तुमको मालूम होगा a² - b² बराबर a+b, और एक होता है इसमें से a-b। देखो ये लिखा a+b a-b, इसको a² - b² लिख सकते हैं, यानी x² - 1 लिखा जा सकता है। तो ये x³ - x² प्लस x² कैंसिल हो जाएगा, प्लस x माइनस प्लस दोनों कैंसिल, यहाँ केवल +1 बचेगा। इधर माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो -x² +1 माइनस x² प्लस, माइनस से जब गुणा करते हैं तो जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। तो ये आ जाएगा प्लस में 1। तो इसको लिख सकते हैं x³ माइनस x², ये +1 मिलके कितना आएगा 2। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो सारणिक में इस तरीके से अगर लिखा होगा और दो रूप में 2x2 के रूप में, कॉलम पंक्ति, तो हम इस तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं। कह रहा यदि a बराबर इतना तो दिखाइए कि 2a का मॉड बराबर में 4a का मॉड। देखिए ये पक्ष आपका बायां पक्ष है और ये वाला दायां पक्ष है, इसको कहते हैं LHS और इसको कहते हैं RHS। चाहो तो पहले 2a पता कर लो यहां से। तो ध्यान दीजिए यहाँ a दिया गया है, इसका हम गुणा कैसे करते हैं, 2a 3a 4a 5a, कहीं 24 से कहीं 27 से, ऐसे जब आता है तो हम यहाँ पर 2 से इधर गुणा 2 से इधर, तो यहाँ आ जाएगा 2a, तो 2 से इधर भी गुणा करेंगे तो ये आव्यूह रूप में लिखा है। कैसे लिखा है, आव्यूह में। क्यों, क्योंकि सारणिक की पहचान ये बताई थी मैंने और आव्यूह की पहचान ये बताई थी, तो ये आव्यूह रूप में लिखा हुआ है। ठीक, तो अब यहां से 2 ये वैल्यू जो है इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 2 फिर 2 यहां से, इसको 2 से अंदर जब गुणा करेंगे तो चारों फंक्शन में करेंगे तो 2a का मॉड 2a बराबर, ये 2 से गुणा करेंगे तो 2 4 को 8, 2 दूनी 4 और ये भी 2 दूनी 4, इतना आ गया। ये कौन सा पक्ष है, ये वाला, ये कौन सा पक्ष, इसे हम या समीकरण रूप में लिखना या फिर इसको हम LHS भी कहेंगे। क्या कहेंगे, LHS। तो ये 2a का मॉड निकालेंगे यहाँ, 2a का मॉड इज इक्वल टू, देखिए मॉड कैसे निकालते अभी पीछे हमने बताया है, 4 से 2 को गुणा 2 × 4, यानी 4 से 2 और 4 का गुणा 8 और 4, बीच में फार्मूले का माइनस 8 × 4। ठीक, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, तो यहां से आ जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 8 चौक 32। ये क्या है, 2a का मॉड जो निकल करके आया है ये 8 और 32 में 8 कम कितने आएंगे, 24। चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। क्या मानोगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, उसके बाद दूसरा निकाल देंगे, 1 व 2 से दोनों पक्ष यदि बराबर हो जाएंगे तो हमारा ये निकल आएगा। ठीक, देखिए अब यहां से समझिए, हमारी बात सुनिए पहले। ये इतना करने के बाद अब हम निकालेंगे उधर 4a का मॉड। क्या निकालेंगे, अब यहां लिख देना, अब पहले a का मॉड फिर 4 से गुणा कर देना। तो a का मॉड जब निकालते हैं तो कैसे, देखिए a का मॉड निकालेंगे तो 1 × 2, 1 × में यानी गुणा का निशान फिर 2, 4 × 2 माइनस फार्मूले का 4 × 2। ये बहुत ध्यान से समझना। देखिए इधर a इज इक्वल टू ये दिया गया है 1 4 और ये 2, फिर इस तरीके से, तो 1 से 2 को गुणा यानी 2, 4 दूनी 8, ये बचेगा -6। ये बात क्लियर, तो यहां भी ऐसे ही करो,
2 इक्के 2 माइनस 4 दूनी 8, घटा दोगे तो -6 आ जाएगा। लेकिन हमको इस दाएं पक्ष में RHS में 4 चाहिए आगे, तो इस 4 चाहिए तो दोनों पक्षों में कर देंगे, इधर 4 से गुणा, यानी 4a का मॉड 4 इंटू ए इज इक्वल टू -6 इंटू में 4 से इधर भी गुणा, 4 से इधर, 6 चौक 24, ये निकल, यहां लिखेंगे नीचे लिख देना 4 और a का मॉड इज इक्वल टू 6 से 4 को 6 चौक 24, तो 24 ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब सुनिए हमारी बात, ध्यान दीजिए, 2a का मॉड और ये देखिए दोनों पक्ष आए हैं और दोनों पक्ष हमारे पास क्या है, बराबर हैं, तो लिख देना समीकरण 1 व 2 से। क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से। ये वैल्यू तुम्हें ध्यान देना है, दोनों पक्ष बराबर हैं। अब हमारा यहां से सिद्ध हो गया, यानी 2a का मॉड -24 और 4 इंटू में a का मॉड ये क्या हुआ -24, दोनों पक्ष बराबर, यानी सत्यापित हो गया। इसमें कह रहा है यदि इतने बराबर इतने हो तो दिखाइए कि इस तरीके से। अभी मैंने बताया ये LHS ये RHS, 3a का मॉड चाहिए पहले, फिर उसके बाद a का मॉड उसमें 27 से गुणा कर देना। तो देखिए यहां हम 3 से इधर गुणा करेंगे तो 3a हो जाएगा, क्या होगा 3a, और इधर जब 3 से गुणा करेंगे तो पहले ऐसे लिख लो 1 0 0 0 1 0 1 2 4, ये दिया गया। 3 से इधर गुणा किया, 3 से इधर, जब 3 से अंदर गुणा करेंगे तो पूरे अवयव में करेंगे, ठीक, क्या होगा 3a इज इक्वल टू 3 से इसको 3 इक्के 3, फिर 0, ये 0 रहेगा, उसके बाद इसमें भी 0, फिर 3 इक्के 3, फिर 0, फिर 3 3 दूनी 6 3 चौक 12, ये आएगा। यहां से हमने क्या किया, यहां पर 3 से इधर भी गुणा, 3 से इधर गुणा, फिर उसके बाद अवयव में पूरे गुणा कर दिया। अब इसका मॉड चाहिए, तो देखिए कैसे, 3a का मॉड ये हमें वैल्यू बताना है, इसमें से पंक्ति के अनुदिश, यानी पंक्ति क्या होती है R1, पहली पंक्ति R1, दूसरी पंक्ति R2, तीसरी पंक्ति R3 होती है। तो हम R1 के अनुदिश करते हैं, इसका मॉड निकालना है, पहले ले लेते हैं 3, क्या लेंगे 3। अब ये बात आगे की तुमको बहुत ध्यान से समझना है, कैसे, उस 3 लेने के बाद ये लाइन पूरी चली जाएगी और ये लाइन पूरी चली जाए, बचेगा हमारे पास केवल 3 0 6 12, कितना बचेगा 3 0 और 6 और 12, इसका तिर्यक गुणा कराएंगे, 12 ते कितने होते हैं 36, उसके बाद में 0 से 6 को 0 आएगा, बीच में फार्मूले का माइनस, पहले में इसमें प्लस, ये सीरियल चलता 3 के लिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, पहले में तो प्लस ले लिया, दूसरे में माइनस लेना है, तो माइनस का 0, ये माइनस समझ लेना क्योंकि यहां समझ में नहीं आता है, लेकिन इधर समझिए प्लस माइनस प्लस। तो अब ये वाली लाइन में समझिए, ये ऊपर की पूरी पंक्ति गायब हो गई, ये वाली पूरी पंक्ति चली गई, बचा क्या हमारे पास 0 0, तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे 12 0 0, 0 से 6 को 0, यानी 0 माइनस 0 आएगा, क्या आएगा 0 माइनस 0 आएगा। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे आओ, यहाँ प्लस कितना दिया गया है प्लस में, तो तीसरे नंबर पे +3 है तो +3 लगा देना, ब्रैकेट लगा दीजिए। उसके बाद आप सुनिए, ये वाला पूरा चला गया, 0 से 0 को गुणा, 3 से 0, यानी 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद में हम 3 से, इसमें ये तो 0 आ जाएगा, तो 3 इंटू 36, इसमें 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसमें 3 से 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, 36 से 3 को 108 आएगा, गुणा करेंगे तो ये 3a का मॉड निकल के आया, क्या आया है 3a का मॉड, ये समीकरण 1 मान लीजिए, इसको क्या माना समीकरण 1, या इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कौन सा पक्ष है बायां पक्ष। अब दायां पक्ष यानी इसे LHS, अब हम RHS में, पहले कह रहा RHS में, अब करेंगे पहले a का मॉड, निकालिए यहां से a का मॉड, यहां से a का मॉड इज इक्वल टू, देखिए कैसे करेंगे, a नंबर पे पहले +1 लेना पड़ेगा, ले लो +1, ब्रैकेट लगा देना, अभी मैंने बताया था,
1 लेंगे तो देखिए ये पूरा चला जाएगा, बचेगा केवल 1 0 3 2 4, तो 4 इक्के 4 माइनस फार्मूले का 0, 4 माइनस 0 आएगा। कितना आएगा? 4 माइनस 0 ब्रैकेट बंद। दूसरे नंबर पर क्या रहेगा? दूसरे नंबर पे पहले प्लस चलता, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो दूसरे नंबर पे माइनस में कितना? 0, ब्रैकेट लगा दो यहां। अब सुनिए, 0 में जब लेंगे तो 0, 4 से 0, फिर इससे करेंगे 2 से 0 को 0, यानी 0 माइनस 0 आ जाएगा। प्लस में 1 ले लेंगे, ब्रैकेट बंद। 1 से जब करेंगे तो देखिए ये पूरा गया यहां से, और 0 से 0 0, 0 माइनस 0 आ जाएगा, 0 माइनस 0। ये बात यहां तक क्लियर हो गई। 1 का मॉड इज इक्वल टू 1 से 4 को करेंगे तो 1 इंटू 4, इधर 0, इधर मतलब इधर सब 0, प्लस में ये भी 0, तो ये आ जाएगा 1 का मॉड इज इक्वल टू 4 केवल आएगा। लेकिन इधर जो है 27 आगे दिया है मॉड में, तो 27 से दोनों पक्षों में इधर गुणा कर दीजिए, तो ये इधर भी 27, ए का मॉड इधर भी 27, 4 इंटू 27, तो ये आ जाएगा 27 ए का मॉड इज इक्वल टू 4 सते 28 के 8, 4 दूनी 8, 2 10, 108। देखो दोनों पक्ष बराबर, ये समीकरण 2 कर दी। देखो दोनों पक्ष बराबर यहां लिख देना। अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या निकाला तुमने? 1 व 2 से 3a का मॉड बराबर 27a का मॉड, ये निकाला गया। यही हमको सत्यापित करना था, दिखाना था। यहाँ पर भी कह रहा है इसका मान बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जब 3 के लिए जब हम सीरियल लेते हैं, यहाँ पर वो सीरियल क्या रहता है? जैसे प्लस माइनस में गलतियां पहले, इसको पहले समझिए, उसमें ही गलती हो जाती। तो पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये रहेगा सीरियल। और हमको इसको पंक्ति के अनुदिश यानी R1 के अनुदिश करना है, इसका प्रसार खोलना है। तो पहले प्लस, दूसरे वाले में माइनस, और तीसरे में प्लस। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लस में 3 ले लेंगे, 3 लिया, ब्रैकेट। अब यहाँ ध्यान देना है, जब जो लेते हैं पंक्ति और कॉलम को गैप कर देते हैं, तो 0 और ये आ जाएगा प्लस में 5, 0 पहले 0 ले लो, फार्मूले का माइनस, उसके बाद में ये 5 माइनस माइनस प्लस में, तो ये प्लस माइनस में 5 क्यों? क्योंकि माइनस एक फार्मूले का रहेगा, और ये दोनों तो प्लस में 5 आ जाएंगे, तो 5 आ जाएंगे। क्लियर हुआ? आगे उसके बाद में दूसरे नंबर पे माइनस फार्मूले का, और इसमें भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। इसमें भी वही काम, पंक्ति पूरी गायब हो जाएगी, इसमें पूरी पंक्ति, तो 0 माइनस में 3 रहेगा, 0 माइनस में 3, लेकिन बीच में फार्मूले का तो माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ये भी लाइन क्लियर हो गई। अब उसके बाद दूसरे में -2 लेना होगा, ब्रैकेट, इधर का पूरा चला जाएगा, फिर से समझिए, ये पूरा गायब हो जाएगा, तो 5 से इसमें -5 से 0 -0, यानी 0 माइनस 0 आ जाएगा। इतनी बात अगर ये लाइन क्लियर हो गई तो फिर आगे तो आसान होता है, मेन यही काम है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? ये 3 और यहाँ माइनस के 5 आ जाएंगे, प्लस यहाँ 3 से 1 को गुणा, 1 क्रॉस 3 आ जाएगा, उधर तो 0 आ जाएगा, उससे तो कोई मतलब नहीं। 5 से 15 माइनस के, और इधर प्लस के 3, उधर तो 0, 15 में 3 कम, माइनस में 12, ये हमारा क्या होगा? आंसर आ जाएगा। देखिए विशेष लाइन यही तुम्हारे पास रहेगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, अगला इसी का दूसरा भाई है। ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना, क्लियर हो जाएगा, ये भी फाइनल होगा। पहले वाले में हम प्लस लेते हैं, तो यहाँ प्लस के 3 लेंगे, प्लस के 3 ले लिया। उसके बाद में फिर ध्यान दीजिए, ये पूरा गायब हो जाएगा, पंक्ति का पूरा, कॉलम का पूरा, बचेगा 1 1 1 1 से करेंगे तो 1, और ये 3 फार्मूले का माइनस, तो 3 दूनी 6, तो 1 माइनस आ जाएगा 6, लेकिन फार्मूले के माइनस से ये क्या बना देगा? प्लस हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आ जाओ, दूसरे नंबर पे आते हैं 4 माइनस के, लेकिन यहाँ फार्मूले का भी तो माइनस होता है, मैंने अभी यही सीरियल तो बताया, प्लस माइनस प्लस, और फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सीरियल चलता है। इसको दिमाग में रखना है। अगर R1 के अनुदिश यानी पंक्ति के अनुदिश तो पहला प्लस माइनस प्लस,
और इसके कॉलम C1 के अनुदिश तो प्लस माइनस प्लस का सीरियल रहेगा। ठीक, ये भी ध्यान रखना होगा तुमको। उसके बाद में अब हम 4 तो ले लिया यहाँ, अब ब्रैकेट, उसके बाद 4 के साथ में क्या होगा, ये पूरा गायब हो जाएगा। इसको चाहो तो लिख लो 1 2 माइनस 2 1, लिख लो यहाँ 1 2 माइनस 2 1, इसका गुणा करो, 1 से 1 को करेंगे 1, 2 दूनी 4, फार्मूले का माइनस, ये भी -4, माइनस माइनस +4 हो जाएगा। आगे क्या है, 5 लेना है, यहाँ क्या लेना है 5, 5 में भी समझिए ये पूरा गायब हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 1 2 1 3, क्या बचेगा 1 2 1 3 बचेगा। इसमें भी यही काम करो, 3 इक्के 3 आ जाएगा, 2 से 1 को करोगे तो 2 आ जाएगा। ये भी क्लियर हुआ यहाँ तक। ये लाइन विशेष है, मुख्य है, बहुत जरूरी है तुमको। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 6 और 1 मिलकर के कितने होते हैं 7, प्लस में ये 4, 4 और 1 मिलकर कितने 5, प्लस में यहाँ 5, 3 में 2 कम हो जाएंगे, कितने बचेंगे 1। उसके बाद 7 से 3 7 त्रिक 21, प्लस में 5 को 20 और इधर प्लस में 5 आ जाएगा। तो 21 20 41 और 41 5 46, टोटल ऐड कर दो 46। ये क्या होगा आंसर। 5 का तीसरा नंबर, इसमें भी वही करना है, इसको भी ध्यान से समझिए। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 0 0 ले लेंगे ब्रैकेट। अब उसके बाद इसमें भी ध्यान दीजिए, इधर ये पूरा चला जाएगा, ये पूरा, तो 0 और उसके बाद 3 से 3 को 9, -9, 0 माइनस में 9 आ जाएगा, लेकिन बीच में फार्मूले का माइनस, माइनस क्या बना देगा प्लस। दूसरे नंबर पर माइनस आता है तो प्लस माइनस माइनस, ये निकल करके इतना आया। उसके बाद 1 ले लिया, तो 1 लेने पर क्या होगा, यहां से ये पूरा चला जाएगा, तो ये 0 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और प्लस माइनस में 6 आ जाएगा। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। यहाँ जैसे 1 लिया मैंने तो 1 का ऐसे करो, तो ये आ जाएगा 0, 1 से 0 मैंने तो 0 आएगा, और फार्मूले का माइनस, 3 दूनी 6, प्लस के 6, प्लस माइनस माइनस। उसके बाद प्लस का 2 ले लो, ब्रैकेट बंद, यहाँ से आ जाएगा 2 जब लेंगे तो ये पूरा आएगा, 3 इक्के 3 माइनस के फिर 0, 3 इक्के 3 फिर माइनस में इधर 0 आ जाएगा। फिर से ध्यान से समझिए, जब 2 लेंगे 2, तो ये देखिए 3 इक्के 3 माइनस के 3 और उधर आ जाएगा 0, उसका तो काम समाप्त हो जाएगा, प्लस में 0 रहेगा। कैसे समझिए इसको, ये ऐसे इसको जब लेंगे तो माइनस के 3, फार्मूले का माइनस, माइनस माइनस प्लस में 0 रहेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हम आगे चलते हैं, 0 से गुणा करेंगे सब 0, -1 क्रॉस में -6 प्लस में 2 क्रॉस में -3, इधर आज ये तो 0 रहेगा, माइनस माइनस प्लस के 6, 3 दूनी 6 माइनस के 6, ये माइनस माइनस, ये देखो दोनों माइनस है, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, इधर करो 3 दूनी 6 माइनस के 6, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आंसर हमारे पास 0 आएगा। ये इतना आंसर हमारा आ गया। क्लियर हुआ यहाँ तक, फाइनल है। चलिए आगे आते हैं। इसमें क्या कह रहा, इसमें से सबसे पहले हमें क्या लेना है 2 लेना, ब्रैकेट लगा दो। उसके बाद इसमें भी वही काम करो, ये पूरा बंद, तो इससे 2 से 0 0 और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 5 इक्के 5, फार्मूले का माइनस इसमें रहेगा। देखिए फार्मूले का विशेष ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस, प्लस में 5, लेकिन प्लस तो कर दिया, फार्मूले का माइनस क्या बना देगा फिर माइनस बना देगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे माइनस लिया जाता, पहले प्लस फिर क्या लेंगे माइनस। इसमें क्या करना है, माइनस जब लिया था 1 यहाँ, ठीक, तो यहाँ -1 लेंगे तो माइनस माइनस इसको क्या बना देगा प्लस, क्योंकि फार्मूले का माइनस रहेगा। इसमें समझिए ये पूरा चला जाएगा, तो ये आएगा 0, उसके बाद में माइनस में 3, तो 0 फार्मूले का माइनस और ये माइनस में 3, इसको क्या बनाएगा प्लस में 3 बना देगा। यहां तक अगर क्लियर हो गया है तो अब आते हैं हम आगे बढ़ते हैं। इधर माइनस में 2 रहेगा, ब्रैकेट बंद, माइनस में 2 का मतलब ये पूरा जाएगा, तो 0 माइनस 6 कितना आएगा, 0 माइनस में 6 आ जाएगा। इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 और इंटू में माइनस में 5 आ जाएगा, प्लस 1 से 3 को करेंगे, एक लाइन लिख लो, 2 से -6, उसके बाद में इसका आगे बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10 माइनस के और 3 इक्के 3 आ जाएगा, और प्लस ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 6 दून 12, कितने आएंगे 12 आ जाएंगे।
तो 12 और 3 मिलकर के कितने होते हैं, 12 3 15। पहले तो ये माइनस के 10, -10, 12 3 मिलकर के 15, 15 में 10 कम कितने आएंगे, +5। यही हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, एक्स की वैल्यू इस टाइप से। अब एकदम परफेक्ट नहीं कि आ ही जाएगा, ठीक है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। देखिए ध्यान दीजिए, लेकिन ये तुम्हें आना अनिवार्य है। अगर आ ही जाएगा तो फिर क्या करोगे, इसीलिए इसको अच्छे से समझिए। मैंने अभी यही बात बताई थी कि अगर यहाँ सारणिक का चिन्ह लगा है तो इससे इसको गुणा करेंगे, कर दीजिए 2 क्रॉस में 1 और बीच में फार्मूले का माइनस, 5 से 4 को करेंगे, 5 क्रॉस में 4 बराबर, इधर आ जाओ। फिर इसमें भी वही हाल, इसमें करेंगे तो 2x इंटू में x माइनस 6 इंटू 4 आ जाएगा। उसके बाद में 2 1 2 माइनस 5 को 20 बराबर में ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6 चौक 24। 20 में 2 कम हो जाएंगे, -18, बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं। उसके बाद इधर 2x स्क्वायर और ये जो माइनस में 24, ये 24 इधर लाओगे तो इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये 24 इनके पास आएगा तो -18 प्लस में 24 हो जाएगा। तो ये 2x स्क्वायर बराबर 18 में 24 कम कर दो, कितना बचेगा, 6 बचेगा। 2 1 2, 2 तिहाई 6। इसको काटने के लिए जिस संख्या से इधर काटते हैं उधर उसी संख्या से इधर भी काटते हैं। ध्यान दीजिए, इधर x स्क्वायर बराबर 3 और इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर लग जाएगा रूट में 3 और उसके बाद में जैसे ही रूट में संख्या जाती स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस में इसका आंसर आएगा। किसमें आएगा, प्लस माइनस में x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में अब ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, इसमें से 5 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 क्रॉस में 5 माइनस 4 से 3 में करेंगे, 4 क्रॉस में 3 बराबर। आगे बढ़िए, इससे इसमें करेंगे तो 5x आ जाएगा माइनस, इससे इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6x। कह दो ये माइनस क्यों लगाते हो, अभी मैंने बताया था इसके पीछे जस्ट इसी वीडियो में कि पहले इससे इसको गुणा करेंगे तो 5x और इससे इसको करेंगे तो 3 दूनी 6, बीच में माइनस फार्मूले का लगता है, ठीक, सूत्र के अनुसार। 5 दूनी 10 माइनस 4 ते 12 बराबर में 6 में 5 कम माइनस x, 12 में 10 कम माइनस के 2 बराबर में माइनस x, ये माइनस माइनस प्लस, x बराबर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ये क्या होगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ यहां से। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन आता है, नंबर क्वेश्चन जैसे अभी पीछे हल करके आए हो बस वैसे ही सेम उसी कंडीशंस में। देखिए क्या होगा इसमें, देखिए x से इसमें गुणा करेंगे तो x क्रॉस x क्या होगा, x क्रॉस x, बीच में फार्मूले का माइनस, 18 इंटू 2, 18 गुणा का निशान फिर 2, वैसे इसमें करो 6 इंटू में 6 माइनस 18 इंटू 2, 18 इंटू 2। अब देखिए x मिलके x स्क्वायर माइनस 18 दून 36 बराबर में इधर 6 से 6 को गुणा 36 माइनस 18 दून 36। देखिए -36 कैंसिल, x स्क्वायर बराबर उधर 36 बचेगा, इधर से स्क्वायर हटेगा रूट में 36 और रूट के बाहर संख्या जब आती है तो प्लस माइनस 6 निकल के आएगी। देखिए इसमें ऑप्शन में तुम गलती कर दोगे, ऑप्शन में अगर कहीं +6 दिया हो तो तुम धोखा खा जाओ, क्योंकि x का मान प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, तो इसीलिए हम दोनों मान लेकर चलेंगे। जैसे अब मान लिया कभी क्वेश्चन में क्षेत्रफल में माइनस आ जाता था तो फिर हम क्या करते थे कि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता तो हम प्लस लेकर चलते। अभी इसी के आगे वाली एक्सरसाइज में भी बताएंगे आगे। तो x इज इक्वल टू, x की तो वैल्यू प्लस माइनस में हो सकती है ना, तो इसीलिए यहाँ पर रूट से बाहर कोई भी संख्या, जैसे मान लिया रूट यहाँ पर 144 है, 144 किसका वर्ग है, 12 का, रूट के बाहर 12 12 में 144 वर्गमूल लेंगे, बाहर आएंगे प्लस माइनस रूट में प्लस माइनस 12, ठीक है ना। क्लियर हुआ यहाँ तक। ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, सारणिक का मेथड इसमें से इस टाइप से क्वेश्चन कुछ न कुछ एक आध बन ही जाता है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन। तो ये टाइप आना बहुत अनिवार्य, इसका रिवीजन करते रहिए और अच्छे से तैयार हो जाएगा। और इसी प्रकार से अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।